हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड यूनिट के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के द्वारा जेंडर संवेदनशीलता के बारे में डिस्कस करेंगे। पाठ्यक्रमों के द्वारा जेंडर संवेदनशीलता भारत में बच्चों को कई तरह की व्यवहारिक पाठशालाओं से होकर गुजरना पड़ता है। प्राथमिक रूप से परिवार में बच्चों को नैतिक और चारित्रिक शिक्षा दी जाती है, वही स्कूल के स्तर से बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान का विकास पुस्तकों के माध्यम से होता है। यही वह आधारभूत समय होता है जब बच्चे की चेतना विभिन्न माध्यमों से गहराई से विकसित की जाती है। यही वह प्राथमिक समय भी होता है जब एक बच्चे को पाठ्यक्रमों के द्वारा सैद्धांतिक बातें भी सिखाई जाती हैं, जिसका प्रभाव ताउम्र उनके मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारे समाज में एक मुहावरा बहुत प्रचलित है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अर्थात हम बच्चों के प्रारंभिक जीवन में उन्हें जैसी शिक्षा देंगे उसका प्रभाव अंतिम समय तक वैसा ही बना रहेगा। स्कूल के स्तर से ही सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से बाल मन में जेंडर की समझ विकसित की जा सकती है। समाज में होने वाले अधिकतर हिंसात्मक वारदातें इसी आधारभूत समाज में शिक्षा के अभाव में होती हैं। कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन वह अपवाद के रूप में शामिल है, किंतु अधिकतर घटनाएं अल्प शिक्षा, गरीबी और सामाजिक बंदिशों के कारण देखी जाती हैं। 16 दिसंबर की वह रात लंबे समय तक लोग नहीं भूल सकते, जब महिला स्वतंत्रता की सैद्धांतिक बातों की धज्जियां चौराहे पर उड़ाई गई थी, क्योंकि समाज के प्रतिशतात्मक मानसिकता से लैस कुछ लोग अपनी कुंठित मनोवृत्ति से उबर नहीं पा रहे हैं। जहां स्त्री स्वतंत्रता उनके कथाकथित पुरुषत्व को चुनौती देती है, 16 दिसंबर 2012 को हुए निर्भया बलात्कार कांड को बीबीसी की इस सिनेमा को लेस्ली उडबिन ने निर्देशित किया है। यह निर्भया बलात्कार कांड पर आधारित है, इसलिए उस कुंठित मानसिकता का विश्लेषण होना चाहिए जो इस सिनेमा में दिखाया गया है। बल्कि समाज में वह मानसिकता आज भी बड़ी संख्या में फल फूल रही है जो महिला विरोधी है। इस सिनेमा को देखने के बाद जेंडर, लिंग और संवेदना की बहस और भी तेज हो गई है कि इस प्रकार एक अपराधी और उनका डिफेंस वकील एक जैसी महिला विरोधी तालिबानी स्टेटमेंट दे रहा है। प्रश्न यह उठता है कि एक अशिक्षित अपराधी और एक पढ़े लिखे वकील की मनोवृत्ति एक जैसी कैसे हो सकती है? उत्तर लगभग यही है कि उनकी शिक्षा दीक्षा में जेंडर को लेकर असंवेदनशीलता का होना तथा उनकी संकीर्ण रूप से की गई परवरिश, इसमें आधारभूत पाठ्यक्रमों की प्रमुख भूमिका के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कारण भी जुड़े हुए हैं। उपरोक्त विवरण बच्चों के प्री स्कूलिंग से जुड़ा हुआ है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सिमोन
दी बाउआर ने अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स में 1949 में ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि स्त्री बनाई जाती हैं। तात्पर्य यह है कि प्री स्कूल से ही जेंडर की आधारभूत समझ पारिवारिक प्रशिक्षण के माध्यम से होता है, जिसमें वयस्कों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अतः जेंडर की संवेदना और समझ के लिए प्रशिक्षण देने वाले वयस्कों के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे अपने बच्चों की इस परिप्रेक्ष्य में सही जानकारी प्रदान कर सकें, क्योंकि जेंडर रोल स्त्री तथा पुरुष दोनों बच्चों के ऊपर थोपे जाते हैं और जेंडरगत भेदभाव यहीं से पैदा होता है। एक बच्चे को पुरुष वयस्क बनाने हेतु बिल्कुल स्वतंत्र रवैये को अपनाया जाता है। साथ ही पुरुष बच्चे को पुरुषत्व के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि स्त्री बच्ची के ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से दब्बूपन, सहनशीलता तथा स्त्रीत्व के व्यवहार अधिरोपित किए जाते हैं। इसके लिए कई बार स्त्रियां इन्हीं विचारों में अपनी स्वतंत्रता ढूंढती हैं। एडम्स और वाकरडीन के अनुसार लड़कों में हिंसा को लगभग एक सकारात्मक गुण में तब्दील किया जा सकता है, जबकि हिंसक लड़कियों के लिए कुतिया और वेश्या जैसी गालियों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस पुरुष सोचित व्यवहार के द्वारा पुरुष महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करते हैं, हम पुरुषों को जेंडर संवेदनशील बनाने की जगह स्त्रियों को ही घरों में समेट देते हैं। दूसरी बात कि स्त्रियों के ऊपर बचपन से ही यह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है कि उनके लिए बाहर जाना रहना ठीक नहीं, घर ही उनके लिए सेफ जोन है। क्या यह बात 100% सच है? क्या हमने घरों में किशोरियों के ऊपर अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा यौन हिंसा के विषय में नहीं सुन रखा है? फिर से हमारे समक्ष एक प्रश्न खड़ा होता है कि जेंडर लिंग की समझ बनाने के लिए आधारभूत उपाय क्या होंगे? वैक्स 1979 तथा हाग 1987 ने दिखाया है कि लड़कियों को काफ़ी अस्वाभाविक और दब्बू मुद्राओं में बैठने की नसीहत दी जाती है, जिससे उनके घुटने आपस में सटे रहते हैं। इसके विपरीत लड़के ज़्यादा स्वाभाविक रूप से बैठने के लिए आज़ाद रहते हैं। उनके घुटने एक दूसरे से अलग होते हैं और ऐसा करते हुए वे प्रभुत्वशाली और आक्रामक दिखाई देते हैं। जो लड़कियां पुरुषों वाली मुद्राओं में बैठती हैं उन्हें आक्रामक और प्रभुत्वशाली नहीं बल्कि यौनिक रूप से उत्तेजना पैदा करने वाली और उपलब्ध के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि समाजीकरण की जो प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत पुरुषत्व का अधिक विकास किया जाता है। यदि एक स्त्री अपने स्त्रीत्व का प्रदर्शन सशक्त ढंग से करती है तो उसे पुरुषों की नकल या कमोडिटी मानकर
उन्हें अपीलिंग या सेक्सिस्ट का नाम का किताब दिया जाता है। ये सभी उदाहरण और भी समृद्ध तब होते हैं जब पाठ्यक्रमों के मद्देनज़र उन्हें और भी पुष्ट किया जाता है, खास तौर से चित्रों, जेंडरगत भाषाई माध्यम, वाक्य विन्यासों तथा आंकड़ों के माध्यम से स्त्री को द्वितीयक प्रदर्शित किया जाता है। प्री स्कूल में प्राप्त व्यवहारिक प्रशिक्षण और प्री स्कूल से पोस्ट स्कूल तक के बीच की सैद्धांतिक जेंडर संवेदनशीलता को और भी अधिक स्टीरियोटाइप पाठ्यक्रमों द्वारा साबित कर देती है। उदाहरण के लिए पाठ्यक्रम की पुस्तकों में दिखाया जाता है कि छोटा बच्चा स्कूल जाता है किंतु बहन छोटे भाई को संभालती है या रसोई में माँ की मदद करती है। ऐसे अनेकों उदाहरण पाठ्य पुस्तकों में भरे हुए हैं। इस प्रकार की समस्या से बचने और जेंडर लिंग संवेदनशील समाज का आधार रखने के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। जेंडर संवेदीकरण हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों में लिंग पक्षपात से मुक्त करने हेतु कुछ उपाय हैं। इनको किस प्रकार से दूर किया जाता है, इसके कुछ सुझाव दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में सुधार का कार्य बहुत ही गंभीर रूप से किया जाता है। NCERT ने 125 पृष्ठों का दस्तावेज तैयार किया है। राज्य सरकार ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जो बहुआयामी प्रयास शुरू किए हैं उसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। हुनर व औजार योजना, सबला कार्यक्रम, ज्ञान ज्योति, बालिका साइकिल व पोशाक योजना और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना आदि से बच्चियों व किशोरियों से लेकर महिलाओं तक का आत्मविश्वास बढ़ा है। इस विकासशील प्रदेश में इनकी भागीदारी पहले से ज़्यादा है। सेवा क्षेत्र के साथ साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे आ रही हैं। शिक्षा विभाग ने सूबे के शताब्दी वर्ष पर जेंडर संवेदनशील कार्यक्रमों को विस्तार देने की योजना बनाई है। इसके तहत अब महिलाओं को दहेज, बाल विवाह, पीएनडीटी एक्ट तथा घरेलू हिंसा आदि से संबंधित कानून के प्रति जागरूक किया जाएगा ताकि ये कार्यक्रम अपेक्षा के अनुरूप सफल रहें तो महिला विरोधी प्रवृत्तियां पर अंकुश लगाने में समाज की भूमिका बढ़ेगी। इन मनोवृत्तियों के खिलाफ अभियान अकेले प्रशासन के बूते सफल नहीं हो सकता जब तक लड़कियों में जागरूकता नहीं आएगी। उनके आत्मनिर्भरता के लिए बेचैनी पैदा करनी होगी। तब तक केवल कानून बनाने से कन्याओं का कल्याण नहीं हो सकेगा। जेंडर संवेदनशीलता हेतु सार्वभौमिक रूप से सभी पाठ्यक्रमों के साथ शामिल किया जा सकता है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, घर और घर की साज सज्जा या संभालने से जुड़ी
सभी तरह की जिम्मेदारियों में सहभागी बनाने के लिए बच्चों का विकास करना। नंबर 2, घर के भीतर और बाहर निभाई जाने वाली भूमिकाओं में श्रम की मर्यादा की भावना का विकास करना। नंबर 3, परिवार के पुरुषों और महिलाओं में घर के भीतर और बाहर कार्य करने की समान प्रतिबद्धता का विकास। लड़कियों महिलाओं पर निर्भरता जैसे पारस्परिक मूल्य का परित्याग करना। नंबर 4, जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से अवसर की प्राप्ति के जरिए राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी। नंबर 5, अधिकारों और सक्षमताओं के प्रति जागरूकता। नंबर 6, परिवार से लेकर समाज के हर स्तर पर निर्णय लेने की प्रवृत्तियों में महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। धन्यवाद।